में महतारी कुंती है तो रास्ता में भी उल्टमा खड़ा होगा वो गदाला घर में जान दे रहे काबर यह पार्वती माता के कृपा से गदा पाए। अब भीमसेन जब लौट के गिरसुरा के लाख भवन में तो सात ठंडी निकाल गद्दी जाऊं तो देखा मैं देखा जाऊंगा भीमसेन किथे अग्निदेव ते काबर ये भवन में बसे है राजा दुर्योधन मोरा बचना बधेरी ये मकान में तो 6 बिरती हो 6 बिरला पाल है पर शांति नहीं दुर्योधन तो 6 जन कह रही मैं तोला 100 दी हो अग्नि देवता के छे तुम जैसे वीर को खा जाऊंगा भीम कुछ ठोक लेवे ठठा लेवे कमजोर हो ही मत लेवे अरे मन समान सदा वीरा कोई भीम कुछ लागी मोरे सही 100 वीर दी हो पावक सन बहु विनती है अग्नि देवता से विनय करके भीम तक श्याम सुखदाई मोर हाल घर के
कैसे कर भी जमाना पड़ी वो बात नहीं कहा कही। अरे मान लो आदमी करोड़ कर रहा थे तो आदमी के ऊपर बढ़ गया हाँ वो बात तो बहुत जंगल ला पार कर चलागी जब एकांत में गिर तो कुछ चादर दिखे। चादर के मतलब रागी जंगल कम दिखी तो बरगद के छैया मिली। भीम से दिखे गई जंगल ला पार हो गए हैं एमे थोकिन आराम कर देते हैं। चलो भाई हम हजारी कुंती ला उतार करके महाबली भीमा वही बरगद के छैया में बिठा देते। भीमसेन हजार तो रागी और जंगल में फल फूल खोजा पर फल नहीं मिले। आके देखे तो महतारी कुंती आके तकिया लगाए और पृथ्वी माता के गोद में सोते रहे। भीम ने कहा धिक्कार है अरे सूरसेन कर कन्या जाही जो राजा सूरसेन के बेटी आज पृथ्वी के गोदी में सोते। महतारी के दशा देख करके भीमसेन की आंखी में आंसू के धारा बहने लगी। पर महतारी के पर सिरला अपन गोदी में रखकर धीरे धीरे सिरला गा महतारी के सिरला धीरे धीरे दबा करके अभी बैठे रहे। चलो भाई थके नहीं रागी सूत गए। कुंती माता के नींद पड़ गए पर भीमसेन दबावत रहे। तू ही जंगल में रागी एक घंटानो रहे और संग में होकर एक दानवी रहे। महाभारत में बताई सुरागी मन भाई और बहनी रहे और ये हिडम्बा सुदानो हिडम्बी नाम के कन्या के नाक में मानुष गंधे पाई तब मनखे के सुगंध पैन तहाले राक्षसी किथे भैया कैसे मन खाई लागत है। काबर लगी अपन खादी अपन नाक में ममहा जाते। कोनो तरह तेरे रांधी देके दुझल जानवर पे कहा भजिया रांध उसने ढंग के ओकर नाक में जब मनखे के सुगंध आ गए तो दानव राज लौट करके नगर उठा के नजर उठा के देखत रहे कोनो ढंग मनखे आवत है काया माया के नहीं है जी राक्षसी के बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े नख काल के समान जटा धारण करे हुए हिडम्बी कन्या रहे और ये पांडव खा खा
जब कन्या चले लगी जंगल में तो जंगल है झरझर झरझर और सरसर जब जंगल पर करत रहे तो भीम हदाई के सिर दबावत रहे काय झरझर थे रे भीम लौट के देखित लागी तो एक भयानक राक्षसी जंगल में भ्रमण करत रहे राक्षसी लौटत के भीम हाथ में आदिश लागी स्वाभाविक छे बे बड़ाई लागी वीर होते तो अपन भुजा ढाल देखते ओ बनी गर्मी आके देह लागी वीर नो अपना जवान नो हस हम तो मजेदार ढाल देखा था भाई जवानी के बातें अलग होते लागी हम जवान रहे पर भूतपूर्व आओ ये बात जवान हम जी तो इसने वो जवान भीम भुजा ढाल देख के जब मुंछ में ताव दिस वो बात नहीं कहा तो चुप रहेगा कावर रागी पहली वीर रहे तकर मन के मुंछ रहे और जब मुंछ नहीं है तकर कुछ नहीं है अरे भाई ऐसा मुंछ में ताव दिस तो हिडम्बी देख आई रखा हूँ कहत रहे ये तो हमरा दुगुना दिखत है तो हिडम्बी का कहते और ढरदानी भोले बाबा तो कृपा होती तो यही मोर घर वाला हो दो हमर गोस्वामी जी महाराज के थे अरे गरुड़ सुधारी पुकरही मिठाई तो गोपद सिंधु अनल शीतलाई जहाँ को अमृत होना पड़ेगा शत्रु को मित्र होना पड़ेगा अग्नि को शीतल होना पड़ेगा कब पर राम कृपा करे कि दुआ जारी जगह पर राम के कृपा होने थे हिडम्बी कन्या के मन में शत्रु भाव त्याग के मित्र के भाव लेकर के कह जय भोले बाबा यही मोर पति हो जती पर रागी नारी मन करे क्षण कहना है रागी हाँ भाई बता दे का लज्जा कहना जी का बनी हूँ व्याकरण में ये मेरा ऊपर आगे बढ़ गया वो भी हो गए है नहीं ता लेकर सती बताई नारी मन करा लज्जा एक कहना है तो पेड़ के आम में खड़ा होकर कहे ए परदेसी हिंसन के थे का नाम परदेसी है का कोई का था देखते का काम करते अब गिरे से कहे ए परदेसी हिंसन का कौन महाराज में एक जंगल के एक राक्षसी कन्या एक में हिडम्बी नाम ही महाराज रूप तुम्हारा मोरा मन पागा तुम्हारा रूप हम और मल्ला अनुराग पैदा करते हैं और मल्ला मोहित करते हैं अब बदल नहीं देखी अब बदल लो देख के मोर मन में अनुराग होगा थे ता इमोशन बिहार चंगा है तो घबरा का बात है आओ हिडम्बी आगे बढ़ी चलागी तो देवी बोले का एक धन छत और परिवार पर में के धन हमारा है और ऊपर तुम्हारे मोर मन पाया और बदल नहीं देखो होई अनुराग मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ भीम कुछ जब मन इतना है तो कोई बात नहीं ये बरगद के देवता खरो देवता है और इन्हीं में 7 भावर पानी ग्रहण कर ले सुनकर के बाद जब रागी अन्ना सहनाई के जरूरत है ना बाजब जरूरत है बरगद के देवता में 7 भावर घूम ले थन आगे आगे कन्या चले और पछू पछू भीम चले रागी जब हिडम्बा देखा कते तेरा पकड़ के राही तो कते तेरा खाओ हाँ भाई तो हिडम्बा वहाँ भावर गा पर मुन्ना डंथस बल में आगर भीमसेन बली नाम धराई अपारा गाला बगरी खाले कंधा सिलाई
नदी के पानी पिए चलत धार कुट जाई जेकर सामने शत्रुआ जावे तो जियत घर नहीं जाए तो लड़े बलवान संकट पड़ते ही तो मोर महतारी ला जगा देवे और बैठ एक संग में महू अपन पैतरा कर लेते हो और लागी दू बात ला भीमा खोजत रहे ककरो घर बियारी के भोजन रहे तब और कोनो तमोरे पर रहे आदत में लागी पीर होते तो न जरूर ऐसा लड़ाई झगड़ा खोजत रही थे काबर ज्ञानी ला जब ज्ञानी मिलते लागी तो बुद्धि में तृप्ति आते और उसने बलवान ला जब पीर मिल जाते तो मन शांत होते जब तानो राज एक पिछ को उखाड़ के दौड़ते भीम दौड़ करते अरे तू तो राजा वृक्षेगा वो खाने लगे जब भीम एक पुस्तिका खा के तानो राजा मारी तो जवानी के एकदम बम को भड़का के फूट गए कुंती माता सुते रहे ढगना के जग आई कहां पर घौनी हो नजर पड़ गए कुंती माता के आई अब दुल्हन घरो तिरमा जे कहा रे सुनोनी तोर बहू औदाई तोहरो लीला परंपार है वो हमन सूत के उठे नियम तोहर मन के पानी ग्रहण हो गए क्या करबे मां विधि के विधान रही एक सती तोर मोठल्ला छोकरा संग मोर भावर पड़े
कि महतारी कुंती के बात न सुन करके अर्जुन माँ के प्रणाम करके धनुष बाण लेकर के चलते भीम हट जाओ। वो बाण का निशाना ठीक हो गए, एक बाण में दानों के मुड़ीला काट दूं। सुन के कहे बारे अर्जुन अड़बड़ दिन में मोला वीर मिले है तो भूजाला तृप्त करत हूँ। एक शिकार में तू शिकारी ठीक नहीं हमें नीचे कट मुठ कर तहूँ खावे एक शिकार में तू शिकारी ठीक नहीं में हट जाओ। अर्जुन को तो मोर भैया और आगे कोनो आदमी कोनो वीरता करत है होला ते किधर कभी मार सकता तो ओकर टेम्परेचर हाई हो जाते हम वो बढ़ जाते एको बात के संघे नहीं हो संघाने हमरो जी पुराण हो तो संग बातें करना बेकार है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो वृंदावन दानवराज को प्राणहीन कर देते हैं। दानवराज जब मर गया भीम की छटाई यह बकरे बहनी ये मानवता के हनन करने वाले राक्षस के बहनी है एक सती खत्म करना चाहिए। नहीं बेटा एक साथ तो पानी ग्रहण हो गए तो गंधर्व में विवाह करना चाहिए। तब ये कन्या रहेगा कि जंगल के फूल उतार करके और गले में सुंदर माला डाल करके भीम के साथ में वो गंधर्व विवाह करते हैं। कहे के मतलब ये है कि पांडव छत्तीसगढ़ में तो यही मानवता के रक्षा के लिए और एक संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप और सुंदर पानी ग्रहण के काम संपूर्ण हुए। में मगन होकर के भीम हर जीवन निर्वाह करत रहे। कुछ दिन बीते के बाद में एक बालक के जन्म हुए के कथा और जेकर नाम हरागी घटोत्कच। पर ये घटोत्कच नाम के वीर के द्वारा जो पुत्र पैदा हुआ है ये महाभारत में एक वीर बालक के नाम से पहचान होता है। ये कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ सज्जनों। काबर ये घटोत्कच के बेटा के इनका नाम उन्हें सुरा की जाने जान तो बताते हो का नाम रहा बरबरी। और भीम जब तक ताकत रही ताकि ओकर नाती के 10 गुना ताकत रही। भीमसेन के 10 गुना 10,000 हाथी के ताकत है। पर बरबरी था अपन दाई लोग थे माँ पिताजी कहाँ गए हैं तो करताई की थे बेटा कौरव पांडव मन की लड़ाई हुआ थे और एक कन्हैया जाके भारत में महाभारत रखे हैं। तो कर बेटा की थे महू देख लेते दाई वहां तो लायक नहीं है बेटा। तो करताई है 3 ठन बाण बना दी सब। तो बरबरी क्या कहताई मैं तो बाण के क्रिया खाता हूँ कभी असली पिया हूँ चक्कर हाथ हूँ और चक्कर हार हो तो पर मैं जीत कर पहले के बेटा मन हालागी महतारी के दूध के कसम है ओ बात पिया दिन में तुम्हें समझत नहीं है तो उस समय महतारी
महतारी दूध ला पियत रही खाते अब आजकल तो लड़का मन महतारी दूधे कम पियत थे आओ बाटल ना अब वो दिन बाटल धरी पहले बाटले चलत हमारे विद्वानों ने कई बार कहते हैं कि फर्स्ट टेम्परेचर इज लास्ट टेम्परेचर उनका जैसे बच्चे बन जाता है अरे जब शुरू से हम बाटल ला धरे हैं तो बाटले घर पे अपनी क्या करवे रईपुर आगे लगी तो ठंडा के बाटल कपड़ों घर व्यवस्था हो गए तो वो बाटल तबियत बिगड़ गए तो ग्लूकोज बाटल के कहते भाभी भैया कहाँ है अस्पताल के है बाबू काबा बोता तो बैटल से जिंदगी की शुरुआत करते हैं और बैटल से ही लोग मर जाते हैं इसलिए हमारे यहाँ के विचारकों ने यहाँ के चिंतनशील साहित्यकारों ने ऐसा विचार किया है कि छत्तीसगढ़ महतारी के जिसने स्तनपान किया है उसे छत्तीसगढ़ के लिए माटी के लिए मर जाना चाहिए छत्तीसगढ़ माटी के लिए अपने प्राण को निछावर कर देना भी हमारे लिए शान की बात होगी और छत्तीसगढ़ में आकर के लोग यदि शान की बात करते हैं तो फिर देख लेंगे कैसा वो छत्तीसगढ़िया है रहेगी अभी अमर जब सतीश जैन जी ने जब कथा बताया छैया भुइया और ये छत्तीसगढ़िया बहादुर हीरो की बात जब करते हैं तो मुझे गर्व होता है कि छत्तीसगढ़ के माटी के बेटा कैसे रहे अब तो हमारे कवि ने बड़ा सुंदर भाव कर दिया है मुरनगर कवि है माया दया में वैष्णव जी बैठे हैं जब और हमारे मीर अली मीर की मत बैठे हैं जब ऐसा बात कही कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया की बात छत्तीसगढ़ी भाषा की बात आज हमारे विचारकों ने अपने मन में लाया इस पुण्य गंगा में हम स्नान करके अपने जीवन में धन्यता का हम अनुभव कर रहे हैं प्यारे सज्जन बर्बरिक माँ के चरणों में सौगंध खा के कहते हैं माँ जिसका विजय होगा उसका मैं हार करूंगा और जिसका हार होगा उसका मैं विजय करूंगा बर्बरी 3 बार लेके समर भूमि जब रणभूमि रह जात रहे तो भगवान रास्ता में ब्राह्मण के रूप में किस और जब ए भैया का खड़ा हो वो बोला महाराज कौरव पांडव के द्वारा भारत में महाभारत करे तो वो भगवान कुंज बिहारी के और ये दुनिया के वीर मन के ताकत के अंदाज करे वर निकले कई झंडा की अंदाजे करे वर निकले जिससे अंदाजे करा अच्छा है कि अंदाज नहीं करो तो वैष्णव बात सुन करके ये बर्बरी खड़ा है तो भगवान क्या कहा जाता वो लड़ाई के मैदान में वीरला देखे पर जात हो का करवे जगर जीत हो हित कर में हार करा दूं और जगर हार होई जगर जीत करा दूं एक पीपल के पेड़ के किनारे भगवान कन्हैया और बर्बरी के संवाद की कथा महाभारत में की भगवान ने कहा चला के दिखाओ बाण एक बाण चलाए लागी तो 71 करोड़ बरगद के पत्ता छेद कर देते हैं भगवान एक पत्ता को जब पैर में दबाए हैं वहां भी छिद्र करते हैं भगवान के चरण के नीचे रहने वाले पत्ता को जब छिद्र करते हैं प्रभु ने कहा जो मेरा आश्रित है उसे भी मारना चाहता है तो इसको जीना ठीक नहीं होगा
बर्बरिक के बारे में बताते रहा कि वो इस पांडव दल में भगवान ने आपातकालीन बैठक रख दी। बोले पांडव, बोले का कि दुनिया के एक बिरला जब तक बलिदान नहीं दे जाएगी तब तक से कुरुक्षेत्र में विजय करना मुश्किल है। तो बोले हमारे दल में कई ढंग पर वीर हम। बोले महाराज एक वीर तो मैं हूँ। भगवान बोले एक अर्जुन आप हैं, एक मैं हूँ और तीसरा एक बर्बरिक है। जब तक उनके सिर को यहाँ पर बलिदान नहीं दिया जाएगा और तब तक से ये महाभारत युद्ध में विजय पाना संभव नहीं। अर्जुन के थे लड़ाई बंद करो। अरे जब बलिदान देना है तो लड़ाई का मतलब है भगवान की मोर सिर लगा देना चाहिए। तो बर्बरिक खड़ा होकर कहते महाराज जो मैं भारत का वीर आपने मुझे स्वीकार किया है, आप अपने समान मुझे बनाना चाहा है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मेरे सिर को काट देना। पर मैं भारत के योद्धाओं को देखने के लिए आया हूं कि भारत में कैसे योद्धा रणभूमि में अपनी वीरता करते हैं। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, धड़ को बलिदान करते हैं और सर को लेकर के पर्वत पर रख देते हैं। सारे युद्ध की तैयारियां आप देखेंगे, परिणाम भी जजमेंट का काम आपका होगा। और ये बर्बरी ने जब इस समाज के लिए, इस भारत भूमि के लिए प्राण का न्यौछावर करते हैं, भगवान अपने स्वरूप देते हैं, इसलिए आज इस भारत में खाटू श्याम के नाम से बर्बरिक महाराज का पूजा किया जाता है। खाटू श्याम आज कुछ लोग मानते हैं और खाटू श्याम का पूजा करते हैं। प्रभु ने बर्बरिक को अपना स्वरूप दे दिया है। तो सज्जनों, इस कथा का मतलब ये होगा जो समाज के लिए, मातृभूमि के लिए अपने शरीर का न्यौछावर करते हैं, उनका नाम भारत के इतिहास में अमर होता है और भगवान के स्वरूप में मिल जाता है। के साथ कथा को विराम को लेकर